नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। भाग 1 में इंट्रोडक्शन है कि संख्या के प्रकार, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। और भाग 2 में 1.1 के सारे क्वेश्चन रहेंगे। और भाग 3 में 1.2 के सारे क्वेश्चन, भाग 4 में 1.3 के, और भाग 5 में 1.4 के, और भाग 6 में 1.5 और भाग 7 में 1.6 के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा भाग 8, जिसमें होमवर्क दिया जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बताएंगे पहले संख्याएँ, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। अतः हम इसको यह भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होती है? जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं गिनती की संख्या है। अतः यह प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। अतः हम इसको यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 मिलाने पर प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 0, 1, 2 अनंत तक, ये सभी संख्या पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? एग्जाम्पल 1, 2, 3 डॉट 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 -1, -2 डॉट डॉट डॉट। ये जो दाहिनी तरफ है ये धनात्मक पूर्णांक है, और जो ये बाईं तरफ है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः यह पूर्णांक के एग्जाम्पल्स हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 1 से बड़ी व प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7 आदि। ये संख्या 1 से बड़ी और 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही, अतः यह अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से बड़ी व प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 से बड़ी हो, प्राकृतिक हो और 1 और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी कट रही, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 9, 6, 8। ये सभी संख्याएं 1 से बड़ी है, प्राकृतिक है, और ये संख्याएं 1 से स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी कट रही है, तो यह भाज्य संख्याएं हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम K से डिनोट करते हैं। इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P/Q का मतलब 1/2, 3/2, 4/5। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है √π। ये परिमेय संख्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत है। √π का मान ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अतः यह परिमेय संख्या का उदाहरण है। और हम परिमेय संख्या का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे √37, 1/√2, -1/√5। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर, सभी संख्याओं का संग्रह। अभी तक हमने जितनी भी ऊपर संख्याओं पर ध्यान दिया, वे सभी संख्या वास्तविक संख्या के प्रकार हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या क्या होती है हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे
वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है? इसमें सबसे पहले शांत, इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे 1/2, 3/2, इसमें हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हम सबसे पहले 2 से 1 में भाग देंगे, जाएगा नहीं तो हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। शांत क्या होता है? इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है 1/2 जो अभी हमने बताया। फिर एक बार देख लीजिए, 2 से हम 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 5 बार जाएगा, 10 आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः यह शांत का एग्जाम्पल है जिसमें से शून्य हो जाता है। अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, यह क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव 3 बार जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 1, फिर 3 बार जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.333। अतः हम इसको बार के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है यही संख्याएं बार बार आती है। अनवसानी अनावर्ती या अशांत आवर्ती, यह क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अतः इसमें पूर्ण विभाजित हो जाता है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे √2 पाई √3 आदि। √2 का मान होता है 0.414, अतः यह अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल्स है। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है। अब भाग 1 तो आज ख़त्म हो गया। भाग 2 में हम आप सभी को इसके भाग 1.1 के पूरा एक्सरसाइज बताएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे।